हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी के रिसेंटली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपको पता ही है, चाइना वर्सेस इंडिया। यस, ये ज़बरदस्त लड़ाई हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हमारे इधर लगातार बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं, यही माना जा रहा है कि चाइना अपने और वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे लगातार लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न भी हम सभी लोगों को पता है, वैल्यूएशन। चाइना के मार्केट की बात करें, उनके इकोनॉमी की बात करें तो हमसे कई गुना बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी देखने को मिल जाती है। एंड वैल्यूएशन के हिसाब से कई समय से वो अट्रैक्टिव भी थी, बट वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, लगातार ग्रोथ नीचे ही जा रही थी, अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी और सरकार के ओर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो इसलिए कोई पैसा भी नहीं लगा रहा था कई सालों तक, नीचे 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 ही। एंड देन सडनली सरकार ने क्या कर दिया, राहत पैकेज का अनाउंसमेंट कर दिया, स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट कर दिया। और काफ़ी लोगों में एक उम्मीद की किरण यहाँ पे जग चुकी है, क्योंकि एक बार राहत पैकेज देके कुछ नहीं होता है, आपको बार बार लगातार देना पड़ता है, तब जाके जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज होती है। एंड इसीलिए चाइनीज़ मार्केट अभी काफ़ी वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव नज़र यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा है, जब से स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बिकवाली स्टार्ट की थी। पिछले अक्टूबर मंथ में 1,14,000 करोड़ से भी ज़्यादा का माल उन्होंने यहाँ पे बेचा था। एंड जैसे ही नवंबर की भी अगर हम लोग बात करें तो दीपावली थी, 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग था, तभी भी उन्होंने 200 करोड़ का माल बेचा था। एंड उसके बाद नॉर्मल मार्केट में भी आप देख सकते हो, अभी तक जितने भी नवंबर में ट्रेडिंग सेशन हुए, सिर्फ और सिर्फ बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ओवरऑल नवंबर में 4-5 दिन की ही जो ट्रेडिंग हुई, उसमें भी उन्होंने 16,500 करोड़ का माल FIs ने लगातार यहाँ पे बेचा। और उनका मूड ऐसा ही लग रहा है कि वो लगातार शायद से यहाँ पे बेचते ही रहेंगे। एंड इस बेचने को और भी प्रोत्साहन यहाँ पे मिल सकता है। इसके पीछे का रीज़न है ट्रम्प की जीत। यस, ट्रम्प जैसे ही यहाँ पे जीत कर आ चुके हैं, आप सभी लोगों को पता है, बहुत बड़ा थ्रेट चाइना के ऊपर क्रिएट हो चुका है कि बहुत बड़ा टैरिफ उनके ऊपर यहाँ पे लग सकता है। एंड इसी चीज़ को टैकल करने के लिए अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइना बहुत बड़े स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकता है। फिलहाल यही बोला जा रहा है कि ट्रम्प के रिटर्न के चलते लार्जेस्ट स्टिमुलस पैकेज यहाँ पे, एंड वो भी हम कह सकते हैं कि लास्ट टाइम से भी डबल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी कितना होगा एक्चुअल में वो अलग बात है, बिकॉज हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ट्रम्प यहाँ पे एंट्री हो चुके हैं तो वो ट्रेड वॉर आज नहीं तो कल भविष्य में करवा सकते हैं। एंड इस चीज़ के चलते चाइनीज़ इकोनॉमी तबाह हो सकती है, तो चाइना को खुद से ही अभी बूस्ट यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो फिलहाल की सिचुएशन में उनको स्टिमुलस पैकेज, एंड वो भी हेल्दी स्टिमुलस पैकेज यहाँ पे अनाउंस करना पड़ेगा। एंड फिलहाल यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी का जो स्टिमुलस पैकेज आएगा वो बहुत बड़ा आएगा करके। इसीलिए अभी तक अगर हम लोग देखें कि अमेरिका के इलेक्शन का इंतजार किया जा रहा था कि कौन चुनकर आ रहा है करके, जैसे ही यहाँ पे पता चला कि ट्रम्प आ रहे हैं, तो अब चाइना यहाँ पे रेडी हो जाएगा कि स्टिमुलस पैकेज देना है या नहीं देना, और अगर देना ही है तो उसका साइज क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे ट्रम्प हार जाते तो शायद से कुछ और चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती थी, बट अभी ट्रम्प यहाँ पे जीत चुके हैं। एंड भविष्य में कभी भी चाइना के साथ उनकी ट्रेड वॉर स्टार्ट यहाँ पे हो सकती है, टैरिफ यहाँ पे वो लगा सकते हैं। इसीलिए वो स्टिमुलस पैकेज अभी बहुत बड़ा वाला भी अनाउंस यहाँ पे कर सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। अभी अलग अलग रिपोर्ट के जरिए अलग अलग खबरें आई थी। एक रिपोर्ट में तो ये तक बोला था कि $280 बिलियन से भी ज़्यादा का स्टिमुलस पैकेज वो दे सकते हैं। इसके पहले 140 का था, उससे भी डबल। अभी एक्चुअल में देंगे नहीं देंगे, कितना देंगे, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बट यस, फिलहाल की सिचुएशंस को देखकर चाइना बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकता है। इस पॉसिबिलिटी को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, इसी चीज़ के चलते काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में डाउट्स आते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में भी वो पूछा जाता है कि अगर ऐसा हो जाता है, चाइना का कमबैक अभी जस्ट स्टार्ट हो चुका है, अगर ये कमबैक वाकई में ज़ोरदार अगर रह जाता है, तो कौन से ऐसे कंपनीज़ हैं, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड बातचीत हम लोग इस वीडियो में करने वाले। बट हमेशा की तरह बहुत सारे लोग कुछ मिस्टेक्स भी कर लेते हैं, तो उसको भी मैं रेक्टिफाई यहाँ पे करवाना चाहूँगा। देखिए, आपका चाइना में बिजनेस है, किसी कंपनी का चाइना में बिजनेस है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसको डायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा ही करके। मैंने काफ़ी बार कहा है कि आपने ये चेक करना होता है कि उस कंपनी का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। चाइना की ओर से बात करें, वहाँ के बिजनेस की ओर से, अगर ओवरऑल कंपनी 100 करोड़ कमाती है एंड चाइना से आता है केवल 10 लाख, विच इज़ नॉट इवन 1%, देन क्या फ़र्क पड़ता है भाई, चाइना अच्छा करे कि बुरा करे। ठीक है, सो ये पॉइंट आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। काफ़ी लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि वहाँ पे चाइना में बिजनेस है या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई चीज़ें देखने को मिल रही है, तो ऐसा नहीं करना होता है। तो हमेशा अपने एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना होता है, कंट्री वाइड ब्रेकअप देखना होता है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा अर्निंग्स यहाँ पे हो रही है, एंड उस हिसाब से आप लोगों को वो रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं।
सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो कुछ कंपनीज कुछ शेयर्स में आपके सामने स्टडी पर्पस के लिए रखना चाहूँगा। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट है, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, आप भी चाहो तो जस्ट इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले अगर चाइना बहुत अच्छा करता है, उनकी इकोनॉमी रिवाइव होती है, तो जैगुआर लैंड रोवर को काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। सो जैगुआर एंड लैंड रोवर की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है ये किसके अंडर आते हैं? यस, ये आते हैं टाटा मोटर्स के अंदर। सो टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट अमेरिका, यूके, ये यूरोप उनका बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया भी है, बट चाइना भी साइमल्टेनियसली उनका बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना में भी जैगुआर लैंड रोवर की गाड़ियाँ खूब बेची जाती है, तो इसीलिए चाइना से रिलेटेड कोई भी खबर आती है अपने टाटा मोटर के ऊपर फोकस यहाँ पे रखना है। अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ टाटा मोटर चाइना का काम नहीं करता है, वो यूरोप में भी है, हमारे देश में भी है, अमेरिका में भी है, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। बट यस, चाइना में भी उनका सिग्निफिकेंट पोर्शन रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए आप टाटा मोटर को भी अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। एंड वैसे भी टुमारो की बात करें, कल कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स भी है। देन अगर हम लोग बात करें ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के अगर आप प्रमोटर को चेक करोगे 51.83%, तो ये नाम देखिए क्या है, जो ये नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है फोसन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके। ठीक है, तो ये जो कंपनी है फोसन फार्मा, ये कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों ये चाइनीज़ कंपनी है। मतलब ये जो ग्लैंड फार्मा है ये चाइनीज़ प्रमोटर वाली कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर चाइना शंघाई में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो ग्लैंड फार्मा जैसे कंपनी के ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हो। नो डाउट इनका जो सर्विस, जो बिजनेस यहाँ पे जो चीज़ें चलती है, वो चाइना में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है नहीं, बट यस प्रमोटर वहाँ से हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इंपैक्ट यहाँ पे आ सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को हमारे देश में एंड चाइना में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वैसे भी चाइना के साथ हमारे कितने भी झगड़े क्यों ना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा जोरों शोरों से यहाँ पे चलता रहता है। सो चाइना अगर वापस सॉलिड तरीके से कमबैक करेगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस उनका हमारे से और भी ज़बरदस्त हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अदानी पोर्ट जैसे कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। बट अदानी की जब भी हम लोग बात करते हैं, एक रिस्क हमेशा मैं आपके सामने रखता हूँ, कौन सा? यस, वही हिंडनबर्ग वाला। कभी भी उठकर ट्वीट कर देता है, कभी भी इनको परेशान करता रहता है, तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वैसे हिंडनबर्ग का असर अदानी पोर्ट के ऊपर इतना देखने को नहीं मिला। शुरुआत में गिरावट जरूर हुई थी, बट कमबैक भी सॉलिड तरीके से होते हुए देखने को मिल चुका है, बिकॉज इस कंपनी के पास बहुत अच्छा कैश भी है, कैश काउ कंपनी है, फ्री कैश फ्लो भी हम लोग को इनके पास देखने को मिल जाता है। मतलब इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग रहते हैं और ये निफ्टी 50 वाली भी कंपनी है। देन अगर हम लोग बात करें चाइना का हार्ट मेटल, यस, दुनिया का 50% बिजनेस मेटल का चाइना से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर चाइनीज इंडस्ट्री वापस कमबैक करेगी स्टिमुलस पैकेज के चलते, तो मेटल में भी हम लोग को एक अच्छा खासा डेवलपमेंट जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। चाइना को ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही पता होगा कि ट्रम्प की कमबैक हम लोग को देखने को मिल रही है, कि डेफिनेटली उनके ऊपर टैरिफ यहाँ पे लगा देंगे, तो जितना हो सके खुद के इंडस्ट्री को वो बचाने की कोशिश करेंगे। एंड इस चीज़ के चलते मेटल वाली जो कंपनियाँ हैं, मेटल वाली जो स्टॉक्स है, वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे इफ बट कंडीशन होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रॉपरली चेक करना पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो बीच में हम लोगों ने देखा था कि चाइना ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, वेदांता, टाटा स्टील जैसे मेटल स्टॉक्स में गजब की रैली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो मेटल स्टॉक्स आप लोगों के जरूर रडार के ऊपर यहाँ पे रहने चाहिए। एंड वहाँ पे आप सब लोगों को पता ही है कि अगर प्रॉपरली मेटल से रिलेटेड बिजनेस नहीं होता है, अमेरिका भी उनके ऊपर टैरिफ लगा देता है। एंड अगर चाइना डिसाइड करता है कि वो डंप करेंगे मेटल दुनिया भर के बाजार में, एंड यहाँ पे तो अभी तक एंटी डंपिंग ड्यूटी उधर से नहीं आई है, सो डेफिनेटली हमारे मेटल स्टॉक्स के लिए फिर खराब न्यूज़ यहाँ पे हो सकती है। बट चाइना अगर प्रॉपरली स्टिमुलस पैकेज अनाउंस अगर कर दे मेटल के लिए, मतलब पूरे सेगमेंट के लिए, तो डेफिनेटली मेटल वाली कंपनीज के लिए भी एक राहत की बात हो सकती है कि शायद से फिर चाइनीज मेटल हमारे देश में शायद से डंप ना हो। सिमिलर वे केमिकल सेगमेंट में भी हम लोग को यही प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है कि चाइना केमिकल से रिलेटेड चीज़ें भी हमारे मार्केट में डंप यहाँ पे करवा देता है। अगर वहाँ पे स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिया जाएगा तो वहाँ की केमिकल कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी, वहीं पे सारी चीज़ें रहेगी। और हमारे भी जो केमिकल वाली कंपनियाँ हैं, लाइक SRF की बात करें, नवीन फ्लोरिन की बात कर ले, आरती इंडस्ट्री की बात करें, एग्रोकेमिकल UPL की अगर हम लोग बात कर ले, तो इनके लिए भी एक राहत वाली सांस वाली चीज़ें देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली ये इतने लिमिटेड कंपनियाँ नहीं है, और भी बहुत सारी कंपनियाँ हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट ओवरऑल कंक्लूजन क्या देखने को मिल जाता है दोस्तों, कि जो मेटल सेक्टर है, ये जो केमिकल सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे अगर चाइना में कभी भी दिक्कतें अगर हो जाती है तो ये सेक्टर में हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल जाती है। एंड अगर चाइनीज़ इकोनॉमी अच्छा कर लेती है तो ये सेक्टर भी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे दे देते हैं। तो इसीलिए देखा जाएगा कि स्टिमुलस पैकेज का अगर गजब का अनाउंसमेंट अगर हो गया तो बहुत सारे लोगों का जो फोकस है ये मेटल के ऊपर
केमिकल के ऊपर हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा, अभी तक ऑफिशियली कोई भी स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट यस चाइना डेफिनेटली इंतजार कर रहा था कि यूएस इलेक्शन कब खत्म हो जाएगा और कौन चुन कर आएगा, वो अभी उनको पता चल चुका है। आगे भी क्या हो सकता है उसका भी वो प्रेडिक्शन लेकर चल रहे होंगे, उनके पास भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, तो उस हिसाब से अभी वो स्टिमुलस पैकेज अपना अनाउंस यहाँ पे कर सकते हैं। सो इस चीज़ के चलते डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन से बिजनेसेस को फायदा हो सकता है वो पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए जस्ट फॉर द स्टडी पर्पस। तो आप चाहो तो फर्दर स्टडीज को कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।